Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल शुरू होने वाला है और उसको लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। कौन क्या रिकॉर्ड बना सकता है, किंग कोहली कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक किसी इंडियन ने नहीं किया, ईशान किशन क्या इस सीजन के जरिए जो है टीम इंडिया में जगह बना पाएंगे। साथ में पाकिस्तान ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी उनका हार का सिलसिला जो है ना वो नहीं थमा। इन सब पे बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले एक नियम है बीसीसीआई का जिससे विराट कोहली खासे नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने बयान भी दे दिया है इसके ऊपर। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं कि विराट कोहली आखिर बीसीसीआई के किस नियम से जो है वो नाराज हैं। उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे, उनका बयान भी दिखाएंगे आपको। विराट ने बीसीसीआई के नियम पर जो है ना नाराजगी जताई है। फैमिली पर बैन लगाने का नियम जो हाल फिलहाल में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया ने हारी उसके बाद जो है प्रोमिनेंटली बाहर आया। बोर्ड ने मेल करके भी बताया कि भाई ये नियम जो है वो लागू किया जाएगा कि फैमिली को कौन कितने दिनों तक रख सकता है दौरों के ऊपर। बोर्ड ने फैमिली को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए थे। नियम ये कहता है कि 45 दिनों या उससे ऊपर का अगर दौरा है तो 14 दिन के लिए परिवार जो है वो खिलाड़ी के साथ रह सकता है, बाकी टाइम नहीं रह सकता। वो 14 दिन आप तय कर लीजिए। वो उसमें भी ये था कि भाई शुरुआत का जो दौरे की जो शुरुआत है उसमें रह सकते हैं, बाकी टाइम नहीं रह सकते। अगर छोटा दौरा है 45 दिनों से छोटा या फिर और छोटा दौरा है तो वहां पर 7 दिन के लिए परिवार को जो है रखने की इजाजत जो है वो यहां पर दी जाएगी, जिसे हम अंग्रेजी में वैग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का नियम था। अब विराट कोहली इससे खासे नाराज हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल है कि भाई ये इस नियम को लगाने से सिर्फ नुकसान होता है, इससे फायदा नहीं होता। क्या बोला है विराट कोहली ने, पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद बातचीत कर लेंगे कि भाई कितना ये नियम जो है फायदा पहुंचाता है और इंटरनेशनली क्या एथलीट्स इसको फॉलो करते हैं। लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि जब भी आपके साथ मैदान के अंदर कुछ गंभीर होता है तो अपने परिवार के पास वापस आना कितना अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बात की समझ है कि इससे क्या फायदा होगा। मैं इस बात से काफी निराश हूं। ये बात विराट कोहली ने बोली। और जब ये नियम लागू किया गया था तो रोहित शर्मा का भी एक साउंड बाइट, मतलब एक बयान आया था जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि भाई सारे खिलाड़ी मुझे बोल रहे हैं, अब मेरे को सेक्रेटरी साहब से बात करनी है इस नियम को लेकर, क्योंकि खिलाड़ियों की सोच अलग होती है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनका माहौल अलग होता है। और बाहर से जो लोग देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं या फैंस देख रहे हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि भाई ये खिलाड़ी वहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है। ठीक है, खिलाड़ी का परिवार वहाँ पर गया हुआ है, वो शॉपिंग में बिजी है, वो टाइम जो है परिवार को दे रहा है, वो परिवार के साथ घूम रहा है और जो मैदान पर उसको सीरियसनेस दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहा। मगर यहाँ पर जो है अंकिता, खिलाड़ी का टेक अलग होता है। खिलाड़ी का भैया ये होता है कि भाई ट्रेनिंग है, कोई 10 घंटे की नौकरी तो है नहीं रोज की कि भाई 10 घंटे ट्रेनिंग चलेगी। 2-3 घंटे की रोज की ट्रेनिंग होती है, नेट्स होती है। जिस दिन मैच होता है उस दिन आप 7-8 घंटे के लिए बिजी होते हो। उसके बाद आपको आपके परिवार का साथ चाहिए, अपने कंपेनियन जो है वो चाहिए, टीममेट्स चाहिए, ताकि आप अनवाइंड कर सको, आपके वही बातें दिमाग में ना घूमे। आप टीममेट्स के साथ भी रहोगे तो शायद वही बातें दिमाग में घूमेंगी, भी टीम कैसे हार गई, अगले में क्या करना है। आपको थोड़ा सा स्विच ऑफ करना पड़ता है कई बार। ठीक है, उसमें परिवार काम आता है। वहां पर जाके आप कुछ अलग बात करते हो, कुछ और चीज़ों की बात करते हो, थोड़ा सा वहां पर जो है माहौल बदलता है। नहीं तो वही क्लोज माहौल के अंदर वही बातें, अगर टीम अच्छा कर रही है तो ठीक है, हार रही है तो फिर बुरा वही माहौल जो है घूमता रहता है। तो शायद विराट कोहली वही कहना चाह रहे हैं कि ये एक लोगों को एक्सप्लेन करना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक्सप्लेन करना, फैंस को एक्सप्लेन करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट इज़ हार्ड ऑन द प्लेयर्स। बिल्कुल हार्ड भी है और कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि आप अगर अपने जो खिलाड़ी उन पर भरोसा नहीं करेंगे और बार बार अगर किसी भी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे कि बाधाएं होती हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से एक रूल बना देना कि आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, इस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो प्लेयर्स की मानसिकता भी इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती है कि आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बड़े प्लेयर जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 1 या 2 मैच जो है वो हर किसी का, हम कहते हैं ना कि खराब जाता है, 1 या 2 मैचेस में आपको हार मिलती है, लेकिन यही जीत जो है वो अगर आप एक मैच में कर लेते, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे भारतीय टीम ने जीती, उसके बाद से हमने देखा कि हीरो बन गए।
रोहित विराट जो है वो हीरो बन गए, लेकिन अगर यहाँ पर रोहित और शर्मा का बल्ला खामोश होता, बीजीटी में अगर हम हारते नहीं, तो शायद ये रूल्स भी नहीं बदलते। अभी रूल्स क्यों बदले गए हैं? क्योंकि जैसे कुणाल ने कहा कि रोहित ने भी कहा था कि जो टीममेट्स हैं वो यही बातें कह रहे हैं कि जाके बीसीसीआई के जो चीफ है उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। हर कोई अपनी अलग सोच के साथ चलता है, हर कोई यही चाहता है कि टीम सबसे आगे, हर प्लेयर्स के लिए जो है वो टीम सबसे आगे कुणाल। और शायद ये विराट कोहली भी कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सारे रूल्स अगर आप बनाएंगे तो फिर जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी, और रूल्स जो है रूल्स हमेशा जो है वो फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए रूल्स कायदे कानून जो बनते हैं ना, वो खेल को आगे बढ़ाने के लिए बनते हैं, खिलाड़ी को कंफर्ट देने के लिए बनते हैं, खिलाड़ी को एक अच्छे माहौल में रखने के लिए बनते हैं। वो कायदे कानून देखिए, ये ना वही है ना कि नतीजा ड्रिवन जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है कि भाई उसके अंदर नतीजा मैटर करता है, ठीक है, वो प्रोसेस अपनी जगह पे है मगर नतीजा मैटर करता है। जब नतीजे अच्छे नहीं आते ना तो इस तरीके की बातें सामने आने लगती हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नतीजे अच्छे नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद इस तरीके की बातें सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अपना फेस दिखाना पड़ता है, तो उन्होंने वो कर लिया। मगर अगर आप देखिए उसमें नरमी बरती गई। जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो वहां पर कोई बहुत बड़ा दौरा नहीं था, मगर आपने परिवारों को देखा वहां पर, ठीक है, रोहित शर्मा का परिवार देखा आपने, विराट का देखा, सब लोगों के परिवार आए। उसमें इजाजत जो है ऑन पेपर ये मिली थी कि किसी एक मैच में आप बुला सकते हो, मगर वो पाकिस्तान के मैच में भी थे, वो फाइनल मुकाबले में भी थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थे। बिल्कुल जी, तो वो नरमी जो है वो बढ़ती जाती है। वो कई बार जो है ना थोड़ा सा हार्ड फेस दिखाना पड़ता है, क्योंकि भाई आखिर पब्लिक स्क्रूटनी है, अगर आप कुछ करते नजर नहीं आओगे तो फिर चीजें जो है ना वो ऐसी हो जाएंगी। मगर इट इज हार्ड, इट इज टफ ऑन दी प्लेयर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी उस हार के गम से या उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर आप ये जबरदस्ती की दूरी रखोगे तो उसके लिए और मुश्किल जो है ना वो कायदे कानून हो जाते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली शायद यही कहने की कोशिश करें। और अगर इंटरनेशनली भी अगर आप देखें ना, तो फुटबॉलर्स की अगर हम बात करें, फुटबॉल के अंदर तो बोला जाता है कि भाई आप जो है अब वैग्स को, अपनी मतलब वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को जो है आप चाहो तो आप अपने साथ रख सकते हो। इससे परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप हर वक्त एक ही चीज़ के बारे में सोच के टेंस नहीं हो सकते। आपको अनवाइंड करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली अनवाइंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो परिवार मदद करता है, कोई आपकी सुनता है, किसी से आप और दिल की बात करते हो, नहीं तो आप वही बातें जो है बार बार करते रहोगे। तो ये एक प्रूफ है कि भाई वैग्स को रखने से, वाइफ्स को रखने से, अपने करीबियों को रखने से आपको नुकसान नहीं होता, आपको फायदा ही होता है। और यही बात विराट कोहली यहाँ पर पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये रूल आईपीएल में लागू नहीं है। बिल्कुल, ये रूल आईपीएल में तो 2 महीने आप रख सकते हो, हाँ, बस ट्रैवल कराना पड़ेगा साथ में। बिल्कुल ट्रैवल कराना पड़ेगा। और ये आई थिंक विराट जो है वो हमेशा अपने एक उनका नजरिया होता है, और वही कहते हैं कि अगर आप किसी भी मैच को अगर आप खेलते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ देश होता है, कंट्री होती है कि आपको कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है, और वहां पर आउटकम जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आउटकम अगर अच्छा नहीं होगा, खासकर कुणाल बड़े प्लेयर से बड़ी उम्मीदें होती हैं। और विराट कोहली का नाम, आई थिंक ये बैगेज उनके अंदर भी होगा कि आप हर बार जो है वो आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और अगर वहां से क्योंकि अगर हम आईपीएल की हर बार पॉसिबल नहीं होता, एक आधी सीरीज देखिए उल्टी सीधी पड़ जाती है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये कि ये कायदे कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो भी ये बात समझते हैं, कोई डंडा लेके नहीं बैठा है। उसका हमने बानगी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पर देख ली है। चलिए जी, विराट कोहली की जो नाराजगी है वो काफी हद तक दूर है, मगर ये ऑन पेपर कब दूर होगी, शायद वो इस और इशारा कर रहे हैं कि भाई इसको इतना हार्ड एंड फास्ट मत बनाओ। कोई और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होगा या कोई और सख्त कोच होगा या मैनेजर होगा तो ही विल गो बाय द रूल। उसके बाद दिक्कत जो है वो खिलाड़ी को होगी, और ये मानसिकता नहीं रहनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए। नो, कोई भी हारने के लिए नहीं उतरता है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इतने करोड़ों में से जो 11 चुने गए ना, वो अपनी जगह को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि भैया वो पार्टियां करते फिर रहे हैं और उसके बाद अगले दिन मैच है, ठीक है। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस वो भी करते थे और उसके बाद भी उन्होंने डोमिनेट किया है उसी ऑस्ट्रेलियन टीम में जहां पर ये होता था, ठीक है, और दिग्गज प्लेयर्स करते थे, उसके बाद भी डोमिनेट किया। तो इसका कोई लिंक नहीं है, ये जबरदस्ती का लिंकेज जो है वो बनाया जाता है जब नतीजे आपके फेवर में नहीं आते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, मगर अब उनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जो वो आईपीएल में अचीव कर सकते हैं। दिखा दे जी विराट आईपीएल रिकॉर्ड ग्राफिक्स दिखा दें। हाँ, टी20 करियर में अब तक विराट कोहली ने जो है ना, टी20 करियर की बात कर रहा हूं, आई की नहीं, 9 शतक लगाए हैं। आईपीएल में विराट कोहली ठोक चुके 8 सेंचुरी, मतलब टी20 के अंदर टी20 आई भी आ गया, टोटल उनके नाम जो है 9 शतक है। आईपीएल में उन्होंने 8 सेंचुरी लगाई हुई है। अगर वो 1 शतक और लगा देते हैं पहले मैच में या इस सीजन के अंदर कभी भी, ठीक है, और जिस तरीके की फॉर्म उनकी चल रही है वो शतक लगा सकते हैं। जो जिस बंदे ने 8 बार ये कारनामा किया हुआ है वो 9वीं बार भी कर सकता है इसी लीग के अंदर।
तो 10 टी20 शतक जड़ने वाले वो पहले भारतीय बन जाएंगे। ऐसा किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया है। आईपीएल में विराट के नाम सबसे ज्यादा शतक हैं, 8 उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये एक कीर्तिमान, एक मुकाम, एक उपलब्धि जो है वो विराट कोहली छू सकते हैं, जो उनके 4 चांद वाला जो करियर है उसके अंदर एक 5वें चांद का काम कर दे। बिल्कुल। और विराट कोहली हमने देखा है कुणाल की पिछले साल भी सबसे पहला शतक उनके ही बैट से निकला था साल 2024 में, तो 2025 में भी वो कर सकते हैं। और अभी फॉर्म जो करंट फॉर्म की बात आती है वो फॉर्म भी बेहतरीन है। और आईपीएल उनका जो रहा है करियर रहा है बेहद ही शानदार है। 8000 से ज्यादा रन्स भी उनके बल्ले से, सबसे ज्यादा आईपीएल में वो रन्स बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। तो उनके लिए एक शतक जो है वो आई थिंक अभी इतने सारे मैचेस खेले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासकर विराट है तो फिर उनके बल्ले से आप के पारियां भी देखते हैं और मैच को जिताते भी। हालांकि वो ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, टीम के लिए हर बार वो उतरते हैं इसी बिल्कुल गोल शायद वही होगा कि भाई इस बार ना ट्रॉफी मिल जाए, शतक बने ना बने, मगर आरसीबी जो है ट्रॉफी जीत जाए। 18वां सीजन है विराट कोहली का भी, शुरुआत से खेल रहे हैं। कितने सीजन और बचे हैं ये भी नहीं पता है। एक ट्रॉफी आ जाए तो वो जो टीस है कि भाई मेरे होते हुए आरसीबी कभी चैंपियन नहीं बनी, ठीक है, तो वो टीस भी जो है विराट कोहली की निकल जाए। अच्छे दिग्गज प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है, मतलब मेसी के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता था मगर गॉड ने उनको दिया। अगर उन्होंने प्रोसेस और मेहनत अपनी जारी रखी, दिल साफ रखा, लोगों के साथ जो है अच्छे बने रहे, तो भगवान भी ऊपर वाला भी देखता है और कभी ना कभी वो विश जो है वो पूरी जरूर होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक और खिलाड़ी की बात करते हैं जो आईपीएल के जरिए टीम इंडिया में जगह बना सकता है। ईशान किशन के ग्राफिक्स दिखा दे, आप समझ ही गए होंगे। नया सीजन है और नई टीम के साथ वो जो है मैदान पर उतरेंगे। नए सीजन में एसआरएच की तरफ से ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। एसआरएच के प्रैक्टिस मैच में इंट्रा स्क्वाड मैच होता है, जो आपस में ही टीमें जो है 2 टीम बना के खेल लेती हैं। उसके अंदर उन्होंने 58 गेंद पर 137 रन बनाए। टीम ए बनी थी, टीम बी बनी थी। उन्होंने दोनों टीम की तरफ से ओपनिंग कर ली, कुल मिला के 58 बॉल्स खेली और 137 रन उन्होंने बना दिए। आईपीएल 2025 के जरिए वो टीम इंडिया में वापसी की जो है वो कोशिश करेंगे, उसका दावा ठोकेंगे। पिछले 1 साल से वो टीम इंडिया से बाहर हैं, इनफ मोटिवेटेड होंगे। जो गलतियां हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनको परे छोड़ के जो वो यहाँ पर कमाल करना चाहेंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल ही हम दोनों बात कर रहे थे कि भैया आपने मुझसे पूछा किस टीम को सपोर्ट करते हो। उस समय मेरे को ईशान किशन ना दिमाग में नहीं थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा, साथ में उनके जोड़ीदार ट्रेविस हेड, और उसके बाद अगर नंबर 3 पर ईशान किशन आते हैं, एसआरएच को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और एसआरएच की टीम तो हमने देखा ही था कि 2 बल्लेबाज, 2 दिग्गज उनके पास थे। लेकिन अभी करंट फॉर्म की बात की जाए तो ईशान किशन ने भी जो प्रैक्टिस मैच हुई है वहां पर गजब का प्रदर्शन किया है, शतकीय पारी के लिए। और यहीं से अपने आप को प्रूव किया है कि भाई सबसे ज्यादा नजरें होती हैं कि वो टीम इंडिया में वापसी कैसे करे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है। आप लगभग 1 साल से अगर मैदान पर नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई टीम इंडिया के लिए खेले। आईपीएल सबसे बड़ा मंच होता है कुणाल, अपने आप को एक तरीके से प्रूव करने का कि वहां पर आप बल्लेबाजी कैसे करते हैं। और खासकर मुंबई इंडियंस में थे तो हमने उनकी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग देखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या उन्हें विकेट कीपिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि हेनरी क्लासन है इनके पास। हेनरी क्लासन को भी बड़ी बोली के साथ अपनी टीम में शामिल किया गया। तो ईशान किशन क्या एक बैटर के तौर पर खेलेंगे या फिर विकेट कीपिंग भी वो करते नजर आएंगे? आई थिंक वो बैट्समैन मेरे हिसाब से वो खेलते दिखेंगे, क्योंकि आपके पास क्लासन भी है, आपके पास ईशान किशन भी है। शायद यहाँ पर हैदराबाद की टीम जो है वो रिलाय करेगी कि हेनरी क्लासन ही जो है वो विकेट कीपिंग करे। सेंस भी बनती है ना कि देखो वो एक लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ठीक है, उनको उतना समय नहीं गुजारना। ईशान किशन को हो सकता है मैचेस ना अगर नंबर 1 डाउन आ रहे हैं तो उनको ज्यादा समय गुजारना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। और आप अगर कब आप चाहो तो वो लोड शेयर भी कर सकते हो कि भाई आपने कभी उन्होंने कर ली, कभी उन्होंने कर ली, इक्वली गुड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। मगर हाँ, ईशान किशन पर नजर रखिएगा, ये खिलाड़ी ना सिर्फ एसआरएच को जिताने के लिए बल्कि अपने करियर के लिए भी जो है इस बार मैदान पर उतरेगा, क्योंकि उनके साथ श्रेयस अय्यर को भी उसी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए गए थे, वो भी बाहर रहे थे, उन्होंने मेहनत करके वापसी कर ली। ईशान किशन अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। एक छवि जो है ना जो बहुत अच्छी थी, बहुत करीबी थे रोहित शर्मा के, ठीक है, उसको दोबारा से हासिल करना है। मेहनत लगती है उसके अंदर, डेडिकेशन लगती है, और सबसे ज्यादा है ना वो नतीजे ड्रिवन कंट्री है, तो वो नतीजे अगर आएंगे तो बात जल्दी बनती हुई यहां पर नजर जरूर आएगी। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईपीएल के बाद पाकिस्तान की। ठीक है जी, पाकिस्तान की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ जो हुआ, एक भी मैच पाकिस्तान ने जीता नहीं जीता था, नहीं। ठीक है। अब उसके बाद उनका न्यूजीलैंड का दौरा था, जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों को, बाबर आजम, रिजवान वगैरह को सिलेक्ट नहीं किया गया कि भाई नई टीम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ होगा, ऑपरेशन वगैरह जो वो सब कुछ नाम इस तरीके के देते हैं। हुआ क्या जनाब, आपको दिखा देते हैं। पहले टी20 के अंदर ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे होने क्या वाला है, ट्रेलर से ही साफ हो जाएगी। न्यूजीलैंड दौरे पर पहले टी20 आए मैच में 9 विकेट से टीम हार गई, 9 विकेट से। कीवी टीम के खिलाफ अपना सबसे कम स्कोर जो है ना वो पाकिस्तान ने बना दिया, और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 91 रनों पर ऑल आउट हो गई। 2016 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 आई मैच के अंदर 101 रन बनाए थे, तो 9 साल के बाद अपने उस शर्मनाक रिकॉर्ड को और एक स्टेप डाउन लेके वो चले गए कि भाई 91 पर इस बार ऑल आउट होकर उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने किया है। नतीजा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 61 गेंदों में जीत हासिल कर ली, वो भी 9 विकेट से। टीम के दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के बिना खाता खोले आउट हो गए, और 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। ये सच्चाई है जी इस टीम की, जो दौरे पर गई और इस बुरे तरीके से फेल हो गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की बात अगर होती है तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ता है कि क्या बात की जाए। सबसे पहले तो कप्तानी और बदली, क्या ही कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए। यहाँ पर सलमान को जो है वो सलमान अली आगा जो है उन्हें कैप्टन बनाया गया, और लगा कि शायद कप्तानी बदलेगी। अब देखिए, कप्तानी इसलिए बदली गई क्योंकि ना ही उन्हें बाबर आजम पर भरोसा था, ना ही रिजवान पर भरोसा था। नए कप्तान बदले गए और रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे नहीं है। कुणाल, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो सलमान अली आगा जो है एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, लेकिन ना ही उनकी बहुत ज्यादा वो टी20 भी नहीं खेले। तो मेरे हिसाब से अचानक से कप्तानी सौंपना वो भी प्रेशर होता है, खासकर न्यूजीलैंड की टीम जो कि क्या गजब का प्रदर्शन करके हाल फिलहाल में गई है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उनकी सरजमी पर आप जाएंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। बैलेंस नजर नहीं आई टीम, ना ही बल्लेबाजी में ना ही गेंदबाजी में, और 10 ओवर के अंदर ही टीम जीत लेती है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं खासियत दिखाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है। बल्लेबाजी हमने देखा कि 28 बॉल जो है वो पावर प्ले में 28 बॉल डॉट खेली गई हैं, और अगर हम ओपनर्स की बात करें तो खाता भी नहीं खुल पाया। अगर पावर प्ले की बात करें कुणाल, तो 14 रन सिर्फ बने थे वहां पर। तो ये दर्शाता है कि इंटेंट क्या है इनका, मतलब टी20 में भी इन्हें ओडीआई और टेस्ट मैच खेलना है। तो ये पाकिस्तान की टीम है, कुछ भी कर सकती है, नए रिकॉर्ड्स भी बनाती है, और रिकॉर्ड्स वैसे बनाती है जो कि अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ती है। मतलब साल 2016 की बात करें तो 101 पर ऑल आउट हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और एक बार फिर से वही कारनामा किया है। यहाँ पर कप्तानी बदली गई, लेकिन दिशा और दिशा आई थिंक इस टीम की बदलने वाली नहीं है। बात बिल्कुल, ऑपरेशन के बाद लगता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, या डॉक्टर बदलना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आप बार बार ये चीज़ करते हो कि वो उन सीनियर खिलाड़ियों पर दोष तो मढ़ देते हो, मगर आपके पास वो यंगस्टर्स नहीं है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि वो उतने एक्सपोजर वाले यंगस्टर्स हों। आप आते हो, आप बोलने लगते हो, मतलब कि टीम इंडिया से कंपैरिजन करने लगते हो, वो आईपीएल पे, और फिर ये कहते भी है ना कि गावस्कर जी गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। अब ये क्या गलत कह रहे हैं कि भाई ये टीम जो है ये तो किसी से हार जाए, ठीक है, और हारे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने हर टूर्नामेंट के अंदर ये कारनामा करके दिखाया। आप यूएसए से हारे हैं, आप जिम्बाब्वे से हारे हैं, आप हर टूर्नामेंट में एक नया लो जो है ना वो एस्टैब्लिश करते हैं। शेयर का प्राइस होता है ना, वो कभी जीरो नहीं होता, मगर वो अपना बॉटम छूता रहता है, ठीक है। तो ये बॉटम जो है ना वो ये कंपनी बार बार छूती रहती है, ये जो पाकिस्तान की जो ये पूरी क्रिकेटिंग कंपनी है। अब इससे क्या ही करें, चलिए कोई बात नहीं। इनके जो कप्तान साहब हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनका बयान आ गया हार के बाद। क्या बोला उन्होंने बता देते हैं। बहानेबाजी तो होती ही है, हार स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, और वहाँ पर पाकिस्तान में तो दोष मढ़ना और बहानेबाजी जो है उसका टैलेंट भरपूर है। दिखा दे जी सलमान आगा ने क्या बोला। हमारे 3 प्लेयर्स ने डेब्यू किया था, वो जितने ज़्यादा मैच खेलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। न्यूजीलैंड में नई गेंद से कुछ मदद मिलती है, हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं और हम अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मुझे ना इनकी बात से ना मोहम्मद रिजवान ने फिर क्या गलत बोल दिया था कि ईदर यू विन और यू लर्न। तो भाई ये भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये तो नए डेब्यू किया है, ये तो सीखेंगे अभी, तो फिर वो भी आप तो सीख तो वो भी रहे थे, ये भी रहे थे, तो मतलब इससे क्या ही है, या तो विन है या लर्न है, ठीक है। तो पर लूज तो है ही नहीं है? जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि भाई आप हार रहे हो, आप खराब खेल रहे हो, ठीक है, आप अच्छा नहीं खेल रहे, दूसरे लोग अच्छा खेल रहे हैं, आप अपनी सरजमी पे अच्छा नहीं खेल पाए, आप बाहर जाके अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, तो कहाँ खेलोगे आप? कहाँ खेलोगे? मतलब फिर उसके बाद क्या कर लिया जाए, उसके बाद कहाँ मैचेस ऑर्गेनाइज कराए जाए? दुबई में कराया था, वहां आप हार गए, ठीक है, तो फिर कहाँ कराया जाए? उसके मतलब फिर क्या टेलर मेड है, क्या पहले से कुछ और कर दिया जाए? तो बड़ी मुश्किल स्थिति है जी पाकिस्तान के लिए। और दौरा अभी शुरू हुआ है, पहला मैच हुआ है, ये दौरा जब तक चलेगा ना, ये ऑपरेशन की जो वो धज्जियां है ना वो उतनी ज्यादा उड़ेंगी। तो कुणाल क्या लगता है कि इस बार फिर कप्तान बदलेगा अगर हार गई तो?
सीरीज। नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि भाई एक एक करके सबको ही बना ही डाला तो सभी। फिर वो 12वें खिलाड़ी को बना दिया जो कप्तान, ठीक है, जो बाहर बैठा हुआ है उसको कप्तान बना दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, उनको अपने बेसिक्स राइट करने पड़ेंगे, मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, गेम के बारे में सोचना पड़ेगा और ना उस क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा जिसके लिए वो मैदान पर उतरते हैं। अपने बारे में सोचना, खिलाड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी गद्दियों के बारे में सोचना, जब तक ये सब चीज़ें नहीं बदलेंगी ना तो चीज़ें बड़ी मुश्किल है। मतलब एक अच्छा ड्रेसिंग रूम, एक अच्छे लोग सिस्टम के अंदर, एक दूसरे का हैप्पीनेस इंजॉय करने वाला जो एनवायरनमेंट होता है, जो टीम इंडिया का दिखता है, अगर वो नहीं होगा ना तो फिर चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आएंगी। बड़ा मुश्किल है। या तो फिर आपके स्ट्रक्चर्स उतने अच्छे हों, आपके पास उस तरीके के टैलेंटेड खिलाड़ी हों तो बात दूसरी है, मगर वो सब कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सिचुएशन, इससे उबरना उनको जो है बड़ा टेढ़ी खीर है। मगर देखते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट की जो है वो एक तरीके से वो बिल्कुल ही डाउनहिल पे चले जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो भी एक अलग कलर जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में लेकर आते हैं। चलिए जनाब, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।